5 साल तक मुझे अस्थमा था। सर्दी ज़ुकाम तो रहता था, लेकिन पता नहीं चला वो कब अस्थमा का रूप उसने ले लिया। कोई पैथी नहीं छोड़ी, होम्योपैथिक, आयुर्वेद, एलोपैथी, किसी डॉक्टर को नहीं, दिल्ली के सबसे बड़े डॉक्टर को भी दिखाया और कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। जो परिवार वाले थे वो इतने परेशान हो गए थे कि हर महीने इतने अटैक पड़ने लग गए थे कि कुछ समझ ही नहीं आता था। उधर से नेबुलाइज़र दिन में 3 बार लेती थी, उधर से इन्हेलर जो होते थे मेरे पर्स में पैकेट बंद पड़े रहते थे और दवाइयों की कोई अंत ही नहीं था। यानी कि 8 गोलियाँ सुबह खानी, 8 गोलियाँ दोपहर और 8 गोलियाँ रात को मैं खाती थी। इस चीज़ से तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर अचानक एक रात को मुझे बहुत ज़्यादा अटैक पड़ा, तो ना तो मेरा नेबुलाइज़र मुझे असर करा, ना मेरा इन्हेलर मुझे असर करा। तो हस्बैंड और परिवार वाले काफ़ी घबरा गए थे, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर के पास ले चलते हैं, अब तो हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। तो अस्पताल लेके गए, 2 दिन तक मैं एडमिट रही। जब मेरी कंडीशन थोड़ी-सी स्टेबल हुई, तो जाते समय मैंने डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर मेरी कुछ दवाइयाँ कम कर दो, क्योंकि ऑलरेडी आपने इतनी दवाइयाँ दे रखी है और मेरी डोज़ भी डबल कर दी आपने। तो इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि दवाइयाँ तो कम हो नहीं सकती। तो मैंने कहा ठीक है, जैसा चल रहा है मैं चला देती हूँ। जब जाने लगी तो उन्होंने मुझे रोका और पता नहीं क्या, मैं समझूँगी कि उनको मेरी हालत पे कुछ दया आ गई। तो उन्होंने मुझे श्री मोहन गुप्ता जी का पर्चा दिया। उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसा करो, दवाइयाँ नहीं खाना चाहती, क्योंकि आज तक मेरे पास कोई ऐसा पेशेंट नहीं आया, वो कहता दवाइयाँ दो और मैं ठीक रहूँ और ये सब चलता रहे। तो उन्होंने मुझे पर्चा दिया और कहा कि प्रत्येक रविवार को सुबह 7 से 10 यहाँ क्लास होती है विश्राम चौक रोहिणी में, तुम वहाँ जाओ। और मेरी खुशनसीबी ये थी कि शनिवार को मैं वहाँ से डिस्चार्ज हुई और रविवार को मैं पौने 7 बजे वहाँ बैठ गई, मैं और मेरे हस्बैंड। रात भर यही चलता रहा दिमाग में कि क्या है, ऐसा क्या है कि मैं वहाँ जाके ठीक हो जाऊँगी। क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कहा था कि तुम वहाँ जाना, वो जैसा-जैसा बताएँगे, खाने-पीने का परहेज़ बताते हैं, तुम जाना और तुम वहाँ जाके ठीक हो जाओगी, इतना मुझे विश्वास है। मैं वहाँ चली गई। अगले दिन पूरे 7 बजे श्री मोहन गुप्ता जी वहाँ पर आए और उन्होंने मुझे कहा कि आप किस परेशानी से आए हो? तो सहमी हुई थी मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतने ज़्यादा ड्रिप लगे हुए थे, मेरा हाथ भी नहीं चल रहा था, इतने मोटे पैचेस मेरे हाथ पे हुए पड़े थे, क्योंकि डॉक्टर को सुई है, मांस मतलब कि समझ लो जी 70 किलो वजन था, जिसमें से नसें भी नहीं नजर आती थी। उन लोगों ने नसों के टीके मुझे लगा रखे थे, पूरे हाथ मेरे नीले हो जाते थे। फिर उन्होंने मुझे कहा मोहन गुप्ता जी ने कि घबराओ मत, बस जो मैं लेक्चर यहाँ सुनाने जा रहा हूँ उसको सुनना और उसके बाद अगर कोई प्रश्न हो तो मुझसे पूछना। हस्बैंड वाइफ हम दोनों वहाँ लेक्चर सुना, बहुत अच्छा लगा और ऐसा लगा कि शायद अब मेरे दुख के दिन चले गए हैं और खुशी के दिन वापस आ गए हैं। वहाँ पर उनकी डाइट रूटीन सुनी, उन्होंने मुझे डाइट एक आदर्श दिनचर्या दी और मुझे बोला कि सुबह एनीमा लेना है, क्योंकि कब्ज की शिकायत भी रहती थी। ये इग्नोरेंस थी, पता नहीं था कि कब से भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती है। वहाँ पर उन्होंने बताया सुबह सुबह अगर नेचर कॉलिंग, अगर मोशन अपने आप ना आए तो एनीमा लेना है। टोना बताया, सुबह कच्चे सलाद बताए, नाश्ते में, नाश्ते से पहले जो 8 बजे का जूस होता है उसमें उन्होंने पेठे का जूस बताया, जिससे हमारे मेरी जितनी भी डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी में होनी थी वो हुई, सारे के सारे टॉक्सिक निकल गए उससे। 10 बजे कच्चे सलाद खाए, एक टाइम अनाज खाया, सिर्फ एक बार ही अनाज खाती थी और रात्रि में सिर्फ फल। ये वाला सिलसिला मेरा 2 महीने तक चलता रहा। दिन में पेट की पट्टी लगाई और अप्रैल के महीने में, क्योंकि मैं फरवरी 2012 में आई थी, अप्रैल के महीने में मुझे इतनी ज़ोर से बुखार हुआ कि बुखार का जो डिग्री टेम्परेचर था 103 हो गया। घर वाले सारे घबरा गए थे। घर वालों ने कहा कि पता नहीं क्या ये कर रही है लड़की, इतना ज़्यादा अपने बॉडी के साथ खेल रही है कि बुखार में भी कहती ना तो दवाई खाऊंगी ना अनाज खाऊंगी। क्योंकि श्री मोहन जी ने मुझे बोल दिया था कि अनाज नहीं खाना बुखार की अवस्था में, किसी भी अवस्था में, जब तुम्हें तकलीफ हो तो अनाज छोड़ देना। तो मैंने अनाज 3 दिन के लिए छोड़ दिया और घर वाले ये सोच रहे थे कि ये पता नहीं अपने साथ क्या एक्सपेरिमेंट कर रही है। विश्वास था, बस एक विश्वास के साथ ही मैंने 4 दिन काटे और चौथे दिन मेरा बुखार बिल्कुल ख़त्म हो गया। बिल्कुल वैसी कंडीशन होगी एकदम नॉर्मल। वज़न जो है गया, वज़न 70 से आ गया 62 केजी, 62 किलो पे आ गया और वहीं रुक गया। उसके बाद फिर आई इनसे संपर्क किया कि मुझे बताओ कि अब मैं क्या करूं आगे। तो उन्होंने कहा यही आदर्श दिनचर्या चलने दो, इससे कुछ नहीं होगा। तो वही सिलसिला चलता रहा। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो गई।
जब अटैक की कंडीशन होती थी, नेचर क्योर में आने के बाद भी अटैक हुआ मुझे। अब इस अटैक को मैंने तो बिना दवाइयों के ठीक करना था। समय समय पर गुप्ता जी का संपर्क मिलता रहा। उन्होंने बताया जब अटैक की कंडीशन आई तो मैंने दिन में 2 बार डबल टोना लिया, सुबह और शाम को। डबल टोना लिया, अनाज बिल्कुल छोड़ दिया, नारियल पानी पे रही। पैरों के नीचे हॉट फुट बाद रात को सोते समय गर्म पानी में अपने पैर डिप कर दिए। और जब बहुत ज़्यादा एक्सेस में खांसी होती थी मुझे, तो यहाँ छाती पे आगे और पीछे करके ठंडे और गर्म की सिकाई करी, जिससे मेरी खांसी बिल्कुल चली जाती थी। और एक बोतल को, गर्म पानी की बोतल को मैंने पैर के नीचे रख लिया, जिससे क्या होता था कि जितना भी फेफड़ों में कफ इकट्ठा होता था वो नीचे आ जाता था। डबल टोना लेने से क्या होता था कि जितना भी कफ हमारी बॉडी में होता था म्यूकस की तरह स्टूल के थ्रू नीचे आ जाता था। सिर्फ 2 दिन अटैक की कंडीशन में मैंने ये काम किया। अनाज बिल्कुल छोड़ दिया। जिस अनाज को हम बहुत प्रिय मानते हैं, जिससे हमारा पेट भरता है, हमें यही नहीं पता कि ये हमारी रोग का कारण है। तो अनाज छोड़ दिया बिल्कुल। कंडीशन बिल्कुल स्टेबल होगी, यानी कि जब बुखार था उसमें भी मैंने उसको भी कंडीशन को, क्राइसिस को पार कर लिया, और अटैक की कंडीशन को भी बिल्कुल आराम से पार कर लिया। अब कोई तकलीफ नहीं थी। उसके बाद बॉडी में अजीब से चेंजेस आने लग गए। चेंजेस क्या थे कि हीलिंग क्राइसिस आने शुरू हो गए। हीलिंग क्राइसिस में मेरे बाल झड़ गए। आपको जो मेरे बाल दिख रहे हैं ये 50% जा चुके थे। स्कूल जाती थी, सब कहते थे किन चक्रों में पड़ गई, वजन भी कम हो गया, 60 किलो वजन हो गया, 55 किलो वजन हो गया, और तेरे बाल भी झड़ गए। थायराइड का टेस्ट करा के थायराइड तो नहीं हो गया तेरे को? अब यहाँ फिर घबरा गई। पर एक आशा थी कि जो मैं कर रही हूँ बिल्कुल सही कर रही हूँ, इसमें कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि दवाइयाँ तो मैं खा ही नहीं रही जिसका साइड इफेक्ट होगा बॉडी में। कान के नीचे इधर इतनी मोटी लाल रंग की गांठ हो गई। मेरी मदर इन लॉ कहती बेटा तेरे को ना कनपेड़े निकल आए हैं, तो झाड़ा करा ले। उससे भी कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर कहता है इसको एफएनएससी कराना पड़ेगा, सुई से इसकी जांच होती, पानी निकाल के जांच करना पड़ेगा। तो वहां पर भी घबरा गई। तो डॉक्टर ने कहा कि अगर इलाज नहीं हुआ, दवाइयाँ नहीं खाई, तो कैंसर हो जाएगा। फिर मत कहना कि तुम एंड स्टेज पे आई हो मेरे पास। 5-6 साल का मेरा बेटा है। तो उसकी हालत को देख के मैं एक बार डॉक्टर के पास भी चली गई, भी देख लूँ। दवाइयाँ नहीं खाई, क्योंकि नेचर क्योर में थी, डॉक्टर का सजेशन ले सकती थी लेकिन दवाइयाँ नहीं खा सकती थी। फिर पूरी रिपोर्ट लेके गुप्ता जी के पास आई, तो उन्होंने मुझे कहा कि घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, बस 2 दिन तक अनाज छोड़ दो। शुक्रवार शनिवार अनाज छोड़ दिया, और यहाँ मुल्तानी मिट्टी लगाई, और वही अनाज छोड़ के डाइट रूटीन वही रही। 3 बार पट्टी लगाई, डबल टोना लिया, नारियल पानी पिया, और सलाद भी नहीं खाया मैंने। लिक्विड पे रही, सिर्फ लिक्विड पे। पेठे का रस लिया। इतवार को जब हम मुल्तानी मिट्टी सुबह धोने लगी तो देखा गांठ ही गायब थी। परिवार वाले इतने अचंभे में रह गए कि अरे ये गांठ कैसे गायब हो गई? जिस डॉक्टर ने बोला था ये तो कैंसर हो जाएगा, गांठ भी तेरी गायब हो गई। तो बहुत ज्यादा खुश इतवार को सबसे पहले यहाँ बैठ गई। मैंने कहा गुप्ता जी देखो मेरी गांठ चली गई।